नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साल 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश स्थापित किया था। उसके बाद से हिंदुस्तान में यह धारणा विकसित हुई कि अभी मदरसा मुल्क के कुछ और टुकड़े होना बाकी है। हालांकि भारत ने यह जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान पर ही छोड़ दी। तब से पाकिस्तान इसी गुमान में जीता रहा कि बांग्लादेश का उदय उसकी गलतियों की परिणति न होकर भारत की साजिश का एक हिस्सा था और अब जिन्ना के मुल्क का विखंडन होना नामुमकिन है। परंतु मदरसा मुल्क की यही सोच अब उसके लिए घातक साबित हो रही है। पाकिस्तान के एक और प्रांत का अलग देश होने का कभी भी ऐलान हो सकता है। खास बात यह कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी गई है कि दुनिया के नक्शे में एक और नए देश का उदय हो सकता है। तेरी सकूनत यहां पर रह के दुनिया कमाने के लिए ईमान बेचना जायज नहीं है। किसी काफिर मुल्क की शहरियत को कबूल करना यह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की शरीयत में जायज नहीं है। हाँ, कोई दाई बनकर जाए, मुबल्लिग बनकर जाए, उसके लिए तो इजाजत है। और दाई और मुबल्लिग के अलावा वहां पर रहकर ताकि माल मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, 60 साल के मुस्तकबिल को अच्छा करने वाले हो सकता है वहां रहने से तेरी आखिरत का सारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान आर्थिक मुसीबतों में घिरा हुआ है। इसके साथ ही वहां राजनीतिक अस्थिरता और सेना एवं सत्ता के बीच भी संघर्ष जारी है, जिसका फायदा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों के फ्रीडम फाइटर उठा रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी तो लगभग तय है, लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा खेल हो गया है। पाकिस्तान के हाथ से यह प्रांत लगभग निकल चुका है। यहाँ टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि अब वह पाक सरकार को खदेड़ने की फिराक में है। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा जैसे बड़े प्रांत में फौज का इकबाल भी न के समान रह गया है। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की सेना यहां से वापसी शुरू कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि खुद पाक सैनिक इस इलाके में नहीं रहना चाहते हैं। टीटीपी ने उन्हें केपी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके चलते पाकिस्तानी सैनिक डरे हुए हैं और वे प्रांत को छोड़कर वापस अपने घर को लौट रहे हैं। उनके वापस लौटने की एक और वजह रसद और आवश्यक आपूर्ति का नहीं पहुंचना भी है कि वहां पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। मसला यह है कि हम अभी तक उस डिनाइल से उस चीज को फेस कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि हम अभी तक कंफ्यूज हैं। चंद दिन पहले यहां पर हमारे वफाकी वजीर साहब ने कहा था कि अफगानिस्तान में सारे अफगान वो मिलकर लड़े और मिलकर ही उन्होंने जंग जीती है। अगर यही अब तक हमारी अप्रोच है, यही अब तक अगर हमारी अप्रोच है, तो हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही हम दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया था, वो सब आज के सूरत हाल के जिम्मेदार है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम यहां से शादियाने बजा रहे थे, यहां से हम लोग अपने सहाफियों को वहां पर भेज रहे थे कि आप लोग सेलिब्रेट करें। जिन जिन लोगों ने भी उस काबुल के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया है, आज हमारे वो मुजरिम है। आज जो हमारे जो खून बह रहा है, उन लोगों के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। तो वो इन सबको इस चीज का जिम्मेदार हमें ठहराना होगा और जिम्मेदार ठहराए बगैर इस मसले का हम हल नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, ये जो मुज़ाकरात के नाम पर इन तालिबान को वापस स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक बसाया गया, जो जो लोग उसमें मुलविस थे, जिन जिन लोगों ने भी इस फैसिलिटेट किया, जिन जिन फौजी जर्नलों ने इस चीज को फैसिलिटेट किया, उन सबको भी हमें कटहरे में क्या करना होगा और उन सब का एहतसाब किए बगैर हम मसले का हल नहीं निकाल सकते। खैबर पख्तूनख्वा के अधिकतर हिस्से पर टीटीपी का नियंत्रण हो चुका है। संगठन के लड़ाकों ने प्रांत के मुख्य मार्गों पर सुरक्षा चौकियां स्थापित कर ली है। बिना टीटीपी की इजाजत के सैन्य वाहन इलाके में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सरकार के मंत्रियों तक को स्वतंत्र प्रवेश की अनुमति नहीं है। यही वजह है कि सैनिकों तक रसद नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में जहां पाकिस्तानी फौज मिलिट्री ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं है, वहीं जवानों के भूखे मरने की नौबत भी आ गई है।
बताया जा रहा है कि खुद पाकिस्तानी फौज ने इन इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और अब खैबर पख्तूनख्वा पर एक तरह से टीटीपी का नियंत्रण हो गया है। टीटीपी का मकसद यहां से पाकिस्तान को खदेड़ना था, जिसमें उसे लगातार सफलता मिल रही है। अब उसका अगला लक्ष्य केपी में शरिया कानून लागू करना है, पर इससे पहले वह इलाके के अलग देश होने का ऐलान कर सकता है। वह फैक्ट्री का बना हुआ बम है, ये हमारे ऊपर, ये हमारे जालिम हुक्मरान गिराते हैं। इसके ऊपर लिखा है PAFWAH। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये हमारे गवर्नमेंट का बना हुआ बम है जो हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा की कसम से ये रिटायर फौजी है, इनके घर के ऊपर एक बम गिरा। ये रिटायर फौजी है सन 1971 का। इन्होंने इंडिया के साथ बहुत जंग, जब इन जालिमों ने इनको माफ नहीं किया तो हमारा क्या असर होगा। पाकिस्तान के आर्थिक संकट को टीटीपी अपने पक्ष में भुना रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है और उसकी सेना भी गंभीर मुश्किल में फंसी हुई है। गंभीर आपूर्ति संकट के चलते ऑपरेशनल चुनौतियां बढ़ गई है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में सेना फूड संकट से जूझ रही है। देश में कंगाली के चलते उनका फूड फंड 50% कर दिया गया है। वहीं उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में होने वाली कटौती ने सैन्य बलों का मनोबल भी कमजोर किया है। पेशावर की तारीख में पहली बार थर्मल साइट्स और नाइट विजन गन्स का इस्तेमाल दहशतगर्द कर रहे हैं और पुलिस के साथ ये हथियार नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, इंटेलिजेंस इदारों से कि आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान क्या है। केपी में पाक फौज की तादाद 6000 से भी कम रह गई है, जबकि टीटीपी के पास 10,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन पर भी टीटी अपना शिकंजा कस चुका है। प्रांत में होने वाले कोई भी फैसले बगैर टीटीपी की रायशुमारी के नहीं हो रहे हैं। प्रांत की पुलिस भी टीटीपी के खौफ में है, जिसके चलते यहां कानून व्यवस्था का प्रभाव खत्म हो गया है और प्रांत की एक बड़ी आबादी जिसमें पश्तून समुदाय प्रमुख है, खुलेआम अब टीटीपी का समर्थन कर रहा है। उधर अफगानिस्तान का तालिबान भी पाकिस्तान पर दबाव बनाकर परोक्ष रूप से टीटीपी की मदद कर रहा है। तालिबान के पीछे लगती सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है, जिससे यहां आए दिन गोलाबारी होती रहती है। तोरखम और बोल्डक सीमा पर अब तक आधा दर्जन सुरक्षा बलों को मारा गया है। माना जाता है कि तालिबान और टीटीपी एक रणनीति के तहत पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहे हैं। दरअसल जब तक पाक अफगान सीमा पर पाक फौज का नियंत्रण है, टीटीपी के सामने चुनौतियां बनी रहेगी। टीटीपी इस सीमा पर अधिकार करके अफगानिस्तान से अपने आतंकियों की राह आसान करना चाहता है। इसका असर भी अब महसूस किया जा सकता है। दिसंबर 2022 की तुलना में अब यहां 60% सैनिक रह गए हैं। खास बात यह कि यहां पंजाबी सैनिकों की तादाद कम है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के सैनिकों को यहां तैनात किया गया है। इसका मतलब यह है कि पंजाबी फौजी अफसर पंजाबी सैनिकों की बजाय गैर पंजाबी मुसलमानों को टीटीपी का निवाला बना रहे हैं। यानी अब पाकिस्तान को भी आभास हो गया है कि ज्यादा वक्त तक वह केपी को काबू में नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में यह इलाका उनके हाथ से निकल जाएगा और खुद एक आजाद मुल्क के तौर पर घोषणा कर देगा। इसलिए यहां सैन्य गतिविधियां या सैन्य ऑपरेशन सिर्फ दिखावटी भर रह गए हैं। पाकिस्तान के सामने यहां बड़ी चुनौती अपना सम्मान बचाकर निकलने की है, जिसके लिए वह अभी से विकल्पों की तलाश में जुट गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।